हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एन एंगल, साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एट सम स्टैंडर्ड एंगल। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एन एंगल। X axis and this is y axis and this point is origin। किसी भी लाइन का इनिशियल पोजीशन हम लोग अलोंग द लाइन OX एज्यूम करेंगे। कोई भी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट? अलोंग OX। अगर OX लाइन को हम रोटेट करें आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो एंगल फॉर्म होगा। सपोज़ OX लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें और इसका फाइनल पोजीशन सपोज़ ये यहाँ पे आ जाता हो, तो OX लाइन का ये इनिशियल पोजीशन है और ये उसका फाइनल पोजीशन है। रोटेशन यहाँ पे किस डायरेक्शन में हुआ? दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। जब OX लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ, सपोज थीटा को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। अगर OX लाइन को हम क्लॉकवाइज रोटेट करें, सपोज रोटेट करने के बाद OX लाइन का पोजीशन ये हो जाता हो, तो यहाँ पे मूवमेंट मेरा क्या है? क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो भी एंगल फॉर्म होगा, सपोज फाई, तो फाई यहाँ पे क्या होगा? अ नेगेटिव एंगल। ठीक है, जब भी OX लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे एंगल फॉर्म्ड पॉजिटिव, और अगर OX लाइन क्लॉकवाइज रोटेट करे जो भी एंगल फॉर्म होगा वो नेगेटिव कंसीडर करना है आपको। ये OX लाइन है। अगर OX लाइन को हम क्लॉकवाइज रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और अगर उसका फाइनल पोजीशन अलोंग OY हो जाए तो एंगल फॉर्म्ड यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो ये था मेरा लाइन OX। अगर ये लाइन रोटेट ना हो, इसका फाइनल पोजीशन भी यही हो, देन एंगल फॉर्म्ड क्या होगा? 0 डिग्री। अगर OX लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अलोंग OY आ जाए तो एंगल फॉर्म्ड मेरा होगा 90 डिग्री। OX लाइन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के अगर हम अलोंग OX डैश ले आएंगे तो एंगल फॉर्म्ड होगा 180 डिग्री। उसी तरह अगर OX लाइन अलोंग OY डैश आ जाए तो एंगल फॉर्म्ड होगा 270 डिग्री। OX लाइन मेरा ये है, अगर एंटी क्लॉकवाइज ये कंप्लीट रोटेशन करे तो एंगल फॉर्म्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 360 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 90 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 2। 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2, 3 इंटू 90 270, और 360 डिग्री के प्लेस पे हम यूज़ कर सकते हैं 2 पाई। मीन्स अगर OX लाइन को हम 1 कंप्लीट रोटेशन करें तो एंगल फॉर्म्ड 260 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, सॉरी, दैट इज़ 2 पाई। तो सपोज़ आपको एंगल फॉर्म करना हो 70 डिग्री, तो 70 डिग्री एंगल हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट? ये लाइन है मेरा OX और एंगल कितना फॉर्म करना है? 70 डिग्री। 70 डिग्री पॉजिटिव एंगल है, मतलब कि OX लाइन को क्या करना होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना होगा। कितना? 70 डिग्री। ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। 70 डिग्री का पोजीशन रफली ये हो सकता है, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज और एंगल फॉर्म्ड 70 डिग्री। अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना हो एंगल 120 डिग्री, तो एंगल 120 डिग्री क्या हो सकता है वो देखते हैं लोग।
देखो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक एंगल मेरा 90 डिग्री है, एंगल फॉर्म करना है 120 डिग्री, तो लाइन को और भी फर्दर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना होगा। सपोज़ लाइन मेरा यहाँ पे आ गया, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, तो टोटल मूवमेंट मेरा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। सपोज़ आपको एंगल फॉर्म करना हो -60 डिग्री, तो नेगेटिव एंगल सबटेंड करने के लिए लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट कराना होगा 60 डिग्री। ये सपोज़ एंगल मेरा 60 डिग्री होगा और मूवमेंट मेरा क्लॉकवाइज है, तो ये इस एंगल का मेजरमेंट होगा -60 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ हम यहाँ पे और भी देखेंगे स्टूडेंट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है और किसी भी पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे एंगल मेरा 0 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड फर्दर दिस इज 360 डिग्री। तो अगर कोई भी एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करे, मीन्स एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, कोई भी एंगल हो, तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल मेरा हमेशा रहेगा। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री, तो वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 90 डिग्री मेरा यहाँ पर है और 180 डिग्री यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल आएगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 270 डिग्री। कोई भी एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो वो एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 270 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, आगे ये इस सिंबल का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अब हम देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्या होता है, जैसा कि आप लोग क्लास 9 या 10 में वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप टू 90 डिग्री आपने पढ़ा था। साइन 0 डिग्री वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। सिमिलरली cos 0 1, cos 30 1 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 डिग्री 0। सेम फॉर tan, cosec, sec एंड cot। ये आप लोग क्लास 9 या 10 में पढ़ चुके हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू अप टू 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं स्टूडेंट, कि अगर एंगल थीटा 0 to 90 डिग्री हो तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एंगल 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम ये बोल सकते हैं, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देखें स्टूडेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है अगर एंगल मेरा 0 to 90 डिग्री हो, दैट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता हो एंगल। उसी तरह इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जैसा कि हमें पता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव हो तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव।
बाकी का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर एंगल मेरा 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से स्मॉलर हो तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बट कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा, बाकी का सारा फंक्शन नेगेटिव होगा। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, in the third quadrant tan positive, in the fourth quadrant cos positive। इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, एक सेंटेंस है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। ए एड एस सुगर, टी टू सी कॉफ़ी। ये एक सेंटेंस है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए ऑल, एस साइन, टी टैन, सी कॉस। तो आप ये सेंटेंस याद रखो, आपको ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं सिंपल सा, if sin theta is equal to 3/5 and x lies in the second quadrant, then find the value of tan x and cos x। एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 गिवन, और आपको फाइंड करना है कॉस एक्स और टेन एक्स का वैल्यू। तो देखो एक सिंपल सा सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और जैसा कि हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। ठीक है, मीन्स P 3 एंड H 5। हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, अपोजिट साइड हाइपोटेनस। इस एंगल को हम x कंसिडर करते हैं तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा और ये साइड बेस फॉर्म करेगा। तो P इक्वल्स टू 3 एंड H इक्वल्स टू 5। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो आप लोग, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। उससे जब हम लोग B फाइंड करेंगे तो B का वैल्यू 4 आएगा स्टूडेंट। अब देखो cos x फाइंड करना है तो cos का फॉर्मूला होता है B/H 4/5। cos x का वैल्यू 4/5 होगा, लेकिन गिवन क्या था, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और जैसा कि हमको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। तो अगर हम ये लिख दें cos x इज इक्वल टू 4/5 तो ये आंसर मेरा रॉन्ग होगा, क्योंकि cos x का वैल्यू नेगेटिव होगा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो cos x इज इक्वल टू -4/5 होगा आंसर। उसी तरह आपको tan x फाइंड करना है तो tan x इज इक्वल टू P/B 3/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है तो आंसर मेरा -3/4 होगा, ना कि 3/4 होगा। तो जैसा कि आप लोग क्लास 9 या 10 में पढ़ चुके हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप टू 90 डिग्री एट सम स्टैंडर्ड एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फॉर 90 डिग्री। ये तो आपको एनी हाउ याद रखना है। अब इसके हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। सपोज आपको फाइंड करना हो साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या फाइंड करना हो tan 120 डिग्री का वैल्यू, या फाइंड करना हो cos
135 डिग्री का वैल्यू या फाइंड करना हो सेक 180 डिग्री का वैल्यू, क्या होगा? ये सारा एंगल यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना है, और ये वैल्यूज़ आपको याद रखना है। इसका यूज़ हम करेंगे, उसी के हेल्प से हम ये सारा वैल्यूज़ फाइंड करेंगे अप टू 180 डिग्री। अगर एंगल 180 से भी ग्रेटर हो तो भी वैल्यू हम उसका फाइंड करेंगे बाय द सेम रूल। एक फॉर्मूला जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था उसको हम सबसे पहले यहाँ पे रिकैप्चुलेट करेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक है। इसी को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो, जो एंगल ऑफ रेफरेंस है मेरा, जिससे हम एंगल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे फॉर्म में, अगर वो 90 डिग्री पे कैलकुलेट होता हो तो साइन फंक्शन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट, कॉट टेन, कोसेक सेक, और सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 90 डिग्री एंगल जब मेरा रेफरेंस है तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा एंड सो ऑन। उसी तरह रेफरेंस अगर हम 270 डिग्री लेते हैं यहाँ पे तो भी सेम होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन का वैल्यू साइन के टर्म में आएगा, कॉस का वैल्यू कॉस के टर्म में आएगा, टेन का वैल्यू टेन के टर्म में आएगा। मतलब कि आप एक लाइन में याद रखो कि अगर एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा वाई एक्सिस पे लाई करे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, और अगर एंगल ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सिस पे लाई करे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन सेम रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको हम। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा। आप यहाँ पे देखो कि एंगल ऑफ रेफरेंस 180 डिग्री है। 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे लाई करेगा एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ओनली। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा ओनली, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे अगर 90 डिग्री ले लेते तो साइन कॉस में चेंज हो जाता, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बट साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि एंगल जो 180 डिग्री माइनस थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सिंपल सा बात है, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री में अगर हम कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेस देन 180 हो जाएगा।
वो एंगल 180 से स्मॉलर होगा। और जैसा कि आपको पता है कि एंगल अगर 180 से स्मॉलर हो तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। तो 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसमें साइन और कोसेक का वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। साइन और कोसेक का वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है, बाकी सारा वैल्यू नेगेटिव ले लो। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। एंगल का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लाई करेगा उसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा मीन्स लेस देन 90। अगर एंगल 90 से स्मॉलर हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल मेरा 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर के लिए हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं 90 प्लस थीटा। एंगल 180 डिग्री से स्मॉलर भी होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ पे एक दूसरा सिंबल 180 माइनस थीटा भी ले सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट एंगल मेरा 180 से ग्रेटर होता है, 270 से स्मॉलर होता है, तो सिंबल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 180 प्लस थीटा। 270 से स्मॉलर है तो 270 माइनस थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल 270 से ग्रेटर होता है, तो सिंबल यूज़ होगा 270 प्लस थीटा। 360 से स्मॉलर होता है तो सिंबल यूज़ कर सकते हैं 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग के पास क्या था, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू हमने पॉजिटिव रखा, बाकी सारा वैल्यू नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब इसको यूज़ करके देखो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे साइन 120 डिग्री का। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 120 डिग्री के प्लेस पे 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 120, साइन 180 माइनस थीटा, एंगल ऑफ रेफरेंस मेरा क्या है 180, एक्स एक्सिस, फंक्शन चेंज नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। अब देखेंगे 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल होता है, और हमें पता है कि इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज़ पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आपको लेना है। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। अब चलो हम फाइंड करते हैं कॉस 150 डिग्री। कॉस 150 डिग्री, 150 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एंगल ऑफ रेफरेंस 180 डिग्री, एक्स एक्सिस, फंक्शन विल नॉट चेंज, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओनली, देन दिस इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। एंगल 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपको माइनस लेना होगा, माइनस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दो आप लोग √3/2, ये आंसर होगा। अब हम फाइंड करते हैं सपोज tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, tan 45 डिग्री, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज नेगेटिव, माइनस साइन, तो माइनस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, -1 होगा आंसर। एक और फाइंड करते हैं सपोज सेक 180 डिग्री, सेक 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, सेक 180 माइनस थीटा, सेक थीटा, दिस इज इक्वल टू सेक 0 डिग्री। अब सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 होगा आंसर।
तो इस तरह स्टूडेंट हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अप टू 180 डिग्री। अप टू 180 डिग्री को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे। सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल का रिप्रेजेंटेशन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। 90 डिग्री प्लस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। एंगल ऑफ रेफरेंस 90 डिग्री है और हमें पता है कि जब एंगल ऑफ रेफरेंस 90 डिग्री वाई एक्सिस हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा टैन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। 90 प्लस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारा वैल्यू नेगेटिव लेना है आपको। तो माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है, प्लस साइन cos 30 √3/2। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू अप टू 180 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फॉर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री के लिए